नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। 3 अक्टूबर 2025 ज्योतिषी दृष्टि से बेहद खास रहा, क्योंकि इस दिन शनि देव ने फिर से अपना वक्री गोचर स्टार्ट किया है और अब वो गुरु के ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और ये जो गोचर इनका जो वक्री गति से चलने वाला है, 109 दिनों तक चलने वाला है, मीन्स ऑलमोस्ट 4 महीने जितना ये समय रहने वाला है। 20 जनवरी 2026 तक शनिदेव उल्टी गति से ही इस नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। और जब भी शनिदेव या अन्य कोई ग्रह भी वक्री अवस्था में गोचर करता है, इट मीन्स जो पुराने भाव के जो भी उनके काम अधूरे रह गए हैं, बस उनको पूरा करने के लिए ही ये पीछे की ओर आते हैं या वक्री गति से चलते हैं। और इस बार का ये जो वक्री गोचर शनिदेव का बेहद खास इसलिए है क्योंकि गुरु भी अतिचारी गोचर करके 49 डेज तक 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक एक ऐसी स्थिति में रहेंगे। जब वो कर्क राशि में आ जाएंगे तब वो शनिदेव को डायरेक्ट एक नवम दृष्टि से देखने वाले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। और ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव का गोचर ये 30 सालों के बाद हो रहा है। तो 28 नवंबर तक तो शनि पूर्वा भाद्रपद में पीछे की ओर जाते रहेंगे। उसके बाद शनि डायरेक्ट मोशन में फिर से स्ट्रेट चलने लगेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 20 जनवरी को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर फिर से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। सबसे पहले तो हम नक्षत्र की ही बात करें, क्योंकि ये ही सबसे खास है इस समय। तो इस नक्षत्र की क्या विशेषता है? तो सबसे पहले जो इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो है अजय एक पद, यानी एक पैर का बकरा या एक पैर का स्वामी या देवता, जो एक पैर पर ही खड़े हुए हैं। और ये रुद्र के एक अवतार हैं। इनकी जो एनर्जी है वो रुद्र की है, मीन्स थोड़ी सी अलग तरह की एनर्जी। ये ऐसा माना जाता है कि डिस्ट्रॉय करते हैं, मीन्स किसी भी चीज का अंत करते हैं और उसके बाद नया रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं, यानी डिस्ट्रॉय भी खुद करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए भी यही एनर्जी देते हैं। साथ ही ये स्पिरिचुअल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये मतलब किसी भी नई चीज की शुरुआत करते हैं, ऐसा इनका नेचर होता है या एनर्जी होती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 2 चरण तो मीन राशि में आते हैं और मीन राशि जो हमारी काल पुरुष की कुंडली है उसमें 12वें घर में आती है, जहां पर सभी चीजों का अंत होता है। लेकिन जैसे हम जानते हैं जब भी किसी भी चीज का अंत होता है तो इसका मतलब कुछ न कुछ नई शुरुआत भी अवश्य ही होने वाली है, मीन्स एक नया सर्कल फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो बस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की एनर्जी भी ऐसी ही है, क्योंकि जब भी हम किसी गोचर को देखते हैं और विशेषकर नक्षत्र में अगर कोई ग्रह जा रहा है तो ये समझना बेहद जरूरी है बजाय राशिफल के कि आखिर ये नक्षत्र क्या कुछ चीजें हमें दे सकता है। तो बिल्कुल ये ऐसा नहीं होगा कि आपके सिर्फ कामों से ही संबंधित चीजें खत्म होगी या नई शुरुआत होगी। ये हर तरह की नई बिगनिंग का टाइम होगा, क्योंकि इसका जो सिंबल है इस नक्षत्र का एक डबल फेस्ड मैन भी है और एक डबल स्वॉर्ड भी है, यानी एक दुधारू तलवार भी है और एक 2 मुंह वाला आदमी भी है। तो जब भी दुधारू तलवार अगर हम देखते हैं तो एक जो उसका भागे बुराइयों को काटेगा, अंत करेगा, वहीं जो तलवार की दूसरी धार है वो नई ऊंचाइयों को, नई चीजों को भी ट्रांसफॉर्म करके आपकी लाइफ में ला सकती है। वैसे ही ड्यूल नेचर जो 2 मुंह है, तो मीन्स आपको हर एक व्यक्ति के भी ड्यूल नेचर के साथ ही आपको अभी काम करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। ऐसे भी काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर को नक्षत्र में जब भी कोई गोचर आता है तो बहुत सारे चेंजेस वहां पर स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उसके बाद ही नई बिगनिंग आपकी होगी। पूर्वा भाद्रपद क्योंकि 12वें भाव में किसी भी काल पुरुष की कुंडली में जब भी आता है तो, और वो भी शनि 11वें और 10वें घर के मालिक होकर बैठे हैं, तो ऐसे में आपको अपना जो नेटल चार्ट है वो भी इस समय जरूर देखना चाहिए कि आपके चार्ट में शनिदेव किस नक्षत्र में बैठे हैं। तो शनिदेव यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ चीजें नई करने वाले, नए सोर्सेस बनाने वाले हैं या पुरानी चीजों को रिन्यू करके आपके जीवन में फिर से लाने वाले हैं, क्योंकि ये जो नक्षत्र बहुत मिस्टीरियस नक्षत्र है।
जो लोग ऑकल्ट में है, रिसर्च में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया समय है। खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये नक्षत्र आने वाला है। और 12वां भाव यू भी क्या है, आइसोलेशन का, या 12वें भाव से हम मल्टीपल चीजें देखते हैं, खर्चों को देखते हैं, विदेश को देखते हैं, आइसोलेशन को देखते हैं, धर्म मोक्ष को देखते हैं, शयन सुख को देखते हैं, कारावास को भी देखते हैं। तो इतनी सारी जगहों पर जब शनिदेव बैठे हुए हैं तो क्या कुछ चीजें आपके जीवन में वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने आपको नक्षत्र के बारे में बताया है ताकि आपको ये समझ में आए और आप इससे रिकनेक्ट कर सके कि आपकी जो राशि है होगी जो भी, उसमें शनिदेव जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पीछे की तरफ गोचर करेंगे और साथ में गुरु का भी साथ होगा, तो क्या आपके लिए फल होंगे और आपको क्या करना चाहिए। आपको इन सारे वीडियोस में जो राशिफल के मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगी उसमें मैं आपसे मंत्र या कोई पूजा वाले रेमेडीज नहीं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस नक्षत्र की ऊर्जा को व्यावहारिक तौर पर प्रयोग में लाया जाए। तो आप देखेंगे सचमुच आपके जीवन में चेंज आ सकता है। तो सभी 12 राशियों के लिए मैं ये राशिफल आपसे शेयर कर रही हूँ और ये जो राशिफल होगा ये चंद्र राशि पर ही आधारित होगा, क्योंकि शनिदेव हमेशा चंद्रमा पर ही गोचर कर रहे हैं, गोचर करते हैं। तो हमारा जो राशिफल है वो भी हमें चंद्र राशि से ही देखना चाहिए। कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए शनिदेव का ये जो नक्षत्र परिवर्तन और वो भी वक्री अवस्था में क्या कुछ लेकर आया है, क्योंकि कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए तो ये जो नक्षत्र परिवर्तन सचमुच बेहद खास हुआ है, क्योंकि इस समय गुरु भी अतिचारी गोचर करने वाले हैं 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक, और 18 अक्टूबर को गुरु स्वयं कर्क राशि में आने वाले हैं और कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए तो ये बेहद अच्छा समय है। तो यहाँ पर उनको क्या क्या चीजें मिल सकती है, क्योंकि इस नक्षत्र की ऊर्जा क्या है, परिवर्तन वाली ऊर्जा है, रिकंस्ट्रक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। पुरानी चीजों को खत्म करो, नई चीजों को स्टार्ट करो वाला समय है। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए ये वाला जो समय है बहुत अच्छा है। एट प्रेजेंट तो शनिदेव आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में ही इस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में उनका वक्री गोचर होगा और ये गुरु की जगह भी है, और इसके साथ ही जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें शनि देव का स्थान है अष्टम भाव और सप्तम भाव। सप्तम भाव आपके स्पाउस का भाव या आपके पार्टनरशिप का भाव। तो इस समय में सबसे ज्यादा जो आपको प्रॉफिट मिलेगा या जो आपके रिश्तों में चेंज आएगा वो इस नक्षत्र परिवर्तन से हो सकता है, कि आपके पार्टनर की वजह से आपको बहुत चीजें आपके लाइफ में चेंज हो सकती है। आपको अपने पार्टनर की कई सारी ऐसी हिडन बातें भी इस समय में मालूम पड़ सकती है जो आपको पहले कभी मालूम ही नहीं थी, और आप अचानक से ही सरप्राइज हो जाए कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। ठीक, ऐसे आपके बिजनेस पार्टनर के बारे में भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये नक्षत्र की ऊर्जा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीजें ही मालूम पड़ेगी। हाँ, क्योंकि इस नक्षत्र की ऊर्जा ऐसी भी है कि पुरानी चीजों को खत्म करो, नई चीजें शुरुआत करो, और क्योंकि शनिदेव आपके जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें सप्तम पे भी है, तो सपोज किसी की मैरिड लाइफ बढ़िया नहीं चल रही, कोई डिवोर्स वगैरह के केसेस चल रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका अंत हो जाए, मीन्स कहीं ना कहीं आप सेपरेट हो जाओ और एक तरह से आपको मुक्ति मिले और आप एक नई बिगिनिंग कर सको। ठीक ऐसे ही अगर बिजनेस में भी आपको कोई बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, पार्टनर्स के साथ आपकी बिल्कुल भी अच्छी रेपो नहीं चल रही, लेकिन फिर भी आप धकाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, तो अब आप क्या करने वाले हो, उसको बंद करोगे, नया कुछ अपना जो भी चीज आप स्टार्ट करना चाहते हो वो आप करने वाले हो। प्लस जो फ्रीलांसर्स लोग होते हैं या डेली वेजेस पे भी जो लोग काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी हर दिन शायद नई अपॉर्चुनिटी होगी। इस काम को खत्म किया, नया काम शुरू किया, तो उनके लिए भी अर्निंग के बढ़िया सोर्सेस रहेंगे। साथ ही जीवन साथी से इस समय में आपको बहुत ज्यादा अच्छी चीजें मिलने वाली है। हो सकता है आप उनके साथ कहीं घूमने जाए, जो बहुत महीनों से आप प्लान कर रहे थे नहीं कर पा रहे थे, वो आप अभी करेंगे। और साथ ही जो जीवन साथी है उसका कोई जॉब में कोई परिवर्तन हो जाए तो उसकी वजह से भी आपको कहीं नई, मतलब एक नया पूरा बिगनिंग ही करना पड़ेगी। नए शहर में गए, नया सेटअप किया, वैसे सब कुछ चीजें आपकी नई हो सकती है।
वहीं पे अष्टम भाव में भी शनि देव है। तो विशेषकर जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में और मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए ये समय बेहद अच्छा है कि अगर वो इस समय कोई भी नई काम करते हैं या ज्यादा रिसर्च करते हैं या ज्यादा इन डेप्थ में जाते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ आकल्ट या ज्योतिष भी अगर कोई भी लोग कर्क राशि के सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। प्लस क्योंकि भाग्य भाव में तो शनिदेव इसी नक्षत्र में गोचर कर रहे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा उनको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। और क्योंकि गुरु की डायरेक्ट नवम दृष्टि यहाँ पर है तो बहुत भाग्य में वृद्धि जिसको बोलते हैं ना, बस यही समय आपको दिखाई देगा। और विशेषकर 5 दिसंबर तक तो बेहद अच्छा समय है। हालांकि इस नक्षत्र की ऊर्जा तो 20 जनवरी 2026 तक आपको मिलने वाली है। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, रिकंस्ट्रक्शन, पुरानी चीजों का अंत, बहुत सारी चीजें आप इस पूरे ही पीरियड में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो आपका हो सकता है कि बिलीफ सिस्टम ही बदल जाए। जिस धर्म को आप मान रहे हो सकता है उसमें आपकी जो भी मान्यताएं हैं वो बदल जाए। कोई भी वजह हो सकती है कि आपने कुछ पढ़ लिया, कुछ नॉलेज गेन कर ली दूसरे किसी भी चीज के बारे में और आपके सारे जो बिलीफ सिस्टम है वो बदल सकते हैं। तो इस समय अगर आप किसी भी चीज को फॉलो करेंगे तो वो आपके शायद लाइफ लॉन्ग ही बनी रहेगी, क्योंकि वो एक परमानेंट इम्पैक्ट आपके दिमाग पर डालने वाली है। तो वो पॉजिटिव भी होगा। प्लस इस समय में अगर कोई भी पुरानी लंबा ट्रेवल आप सोच रहे थे, बहुत महीनों से, बहुत दिनों से कह रहे करेंगे, हम घूमने जाएंगे, लेकिन नहीं जा पा रहे थे, तो बस ये टाइम है कि यहाँ पे आप प्लान करेंगे और निकल पड़ेंगे। साथ ही इस समय में जो भी आपको एडवाइस करें तो आप उसकी एडवाइस को जरूर सुनिए। उसको फॉलो करना ना करना आपकी बात बाद में हम देखते हैं, लेकिन हाँ पहले आप ध्यान से सुनिए। और अगर आप सुनकर उसको फॉलो भी करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। प्लस धार्मिक कार्यों में भी थोड़ी रुचि लेंगे, या जैसे होता ना जिसका जो बिलीफ है, हालांकि बिलीफ सिस्टम में थोड़ा चेंजेस आएगा, तो जैसे आपको चेंज आता है, जैसे आपको अच्छा लगता है करना, आपको जरूर करना चाहिए। और अगर आप इस समय में कोई भी गुरु बनाते हैं या अगर आपके पहले से ही कोई गुरु बने हुए हैं तो उनकी भी आप पूजा अर्चना करते हैं तो ये एक रेमेडी की तरह ही कार्य करेगा कि आपको थोड़ा सा धार्मिक कार्यों में भी ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। चैरिटी के कामों में आपको जरूर इंटरेस्ट लेना चाहिए। प्लस स्पिरिचुअल, क्योंकि इस नक्षत्र की ऊर्जा बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी वाली है, तो अगर आप उस तरफ से कोई भी इंटरेस्ट आपको आता है कोई भी माध्यम से, तो आप उसको जरूर फॉलो करिए। साथ ही इस पूरे ही नक्षत्र की जो मेन जो ऊर्जा है वो ऐसी है कि पुरानी चीजों को खत्म करना, नई चीजों को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे आपको अपने पिता के साथ जो संबंध है उनको भी बहुत मजबूत बनाना है। हो सकता है कि थोड़ा सा आपका नजरिया बदल जाए उनके साथ अपने रिलेशनशिप का, और आप कुछ अच्छा बेटर उनके साथ करें। ठीक ऐसे ही अष्टम भाव ससुराल का भी भाव है, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि बिल्कुल नजरिया बदल जाए और आप नए सिरे से, नए तरीके से उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को डेवलप करें। वहीं पे सप्तम भाव में भी यही स्थितियां हैं कि पुरानी चीजें खत्म होगी। अगर आपकी चीजें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई है, थोड़े से मैं प्रयास करूं, अपने नजरिए को बदलूं, तो आप अपने जो वैवाहिक जीवन को, क्योंकि 7वां भाव विवाह का भाव है, वहां पर भी आप बहुत पॉजिटिवनेस ला सकते हैं। केवल पुराने थॉट प्रोसेस को ही बदल देंगे तो आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि नक्षत्र की अगेन ऊर्जा ऐसी है कि कोई भी जो पुरानी चीजें चल रही है उसको बदलो। तो विचार भी अगर आप बदलते हैं और उनको नए विचारों को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपके व्यक्तिगत जीवन में भी, व्यवसायिक जीवन में भी जरूर चेंज होगी। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए यही सलाह है कि सब चीजों को बदलने की कोशिश करिए, धर्म अध्यात्म में रुचि रखिए। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं।